अब देखो, ये जो कंडीशन है अगली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब तुम्हारे पास जो रूट है, जो रूट्स है, वो बेसिकली इस तरह से लाई करते हैं सच दैट एक रूट एक स्पेसिफिक नंबर से बड़ा है और दूसरा रूट उस स्पेसिफिक नंबर से छोटा है, यानी कुछ ऐसा, है ना। नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, समझिए, दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स। ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे इसके पहले तुम ये चीज़ इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर चुके हो। अगर मान लेते हैं दोनों रूट्स जो है वो ज़ीरो के आजू बाजू है, इसका मतलब दोनों रूट्स की जो साइन है दैट वुड बी अपोजिट, बोथ रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। इस चीज़ को तुम ऑलरेडी इनकाउंटर कर चुके हो। तो अभी जैसे अगर तुम्हें मान लेते हैं इस तरह की सिचुएशन अगर आती है कभी कि भाई एक रूट एक स्पेसिफिक नंबर से बड़ा है और दूसरा रूट उस स्पेसिफिक नंबर से छोटा है, ठीक है ना। जैसे अगर किसी ने बोला कि भाई मुझे ऐसा चाहिए कि दो जो है ना, दो जो है वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में आए, ऐसा हमेशा, ठीक है क्या। नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, ऐसा, ठीक है क्या। मतलब टू शुड फॉल इन बिटवीन द रूट्स, ठीक है क्या। मतलब अल्फ़ा बीटा कहीं पर भी हो, अल्फ़ा बीटा कहीं पर भी हो, टू जो है वो बीच में आना चाहिए, ऐसा बीच में आना चाहिए, नेसेसरी है, ठीक है क्या, ऐसा कुछ। तो इस तरह की सिचुएशन को तुम ऐसे डील कर सकते हो। मान लेते हैं के है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ऐसा। तो अगर मान लेते हैं ए इज़ लेस देन ज़ीरो, ये अगर सिचुएशन है तो मामला कुछ ऐसा जाएगा, एफ ऑफ के एक्चुअल में तुम लगा दो ग्रेटर देन ज़ीरो, समझ गए। जैसे ही तुम ऐसा लगाओगे एफ ऑफ के ग्रेटर देन ज़ीरो और ए लेस देन ज़ीरो है अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो ऑटोमेटिकली बोथ द रूट्स हैव टू एग्जिस्ट। अलग से डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लगाने की कोई कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है क्या। दिस इंश्योर्स दैट द रूट्स एग्जिस्ट, है ना। ये चीज़ इंश्योर करती है कि रूट्स एग्जिस्ट, समझ गए। ए लेस देन ज़ीरो तो है ना, तो अलग से डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लगाने की अब कोई सिचुएशन की नीड नहीं है। मानते हैं ए ग्रेटर देन अगर ज़ीरो अगर रहता तुम्हारे पास, तो इन दैट केस ये अल्फ़ा, ये बीटा, है ना, ये के है मेरे पास, इसमें मैं ऐसा कुछ कर देता। ये मान लेते हैं एफ ऑफ के अगर मैं ये लगा रहा हूँ इज़ नेगेटिव, ठीक है क्या। तो बस मेरा फिर काम हो गया, फिर समझेगा। तो दिस इज़ द वन एंड ओनली कंडीशन दिस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है क्या। इसको ए के साथ अगर मैं क्लब कर देता हूँ, ए एफ के इज़ लेस देन ज़ीरो, दिस बिकम्स माई फाइनल कंडीशन, है ना। ये मेरे पास फिर फाइनल कंडीशन आ जाती है, फाइनल कंडीशन दैट दैट के जो है ना, वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में आ गया है, ठीक है क्या। ये ध्यान रखो, ठीक है। इसमें ये बात अपने को अच्छे से पता रहनी चाहिए दैट डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट रिक्वायर्ड सेपरेटली, है ना। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ये के रहा, ये अल्फ़ा, ये बीटा है, अगर तुमने मान लेते हैं एफ़ के अगर ग्रेटर देन ज़ीरो अगर किया, लेट से ऐसा है, एफ़ के अगर तुमने ग्रेटर देन ज़ीरो अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, सॉरी लेस देन ज़ीरो अगर तुम कर रहे हो, है ना, तब क्या होगा, यहाँ पर तुम रखोगे और ए तो पॉजिटिव है तो वो खुलेगा ऊपर ज़रूर, है ना। भाई एफ़ के तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है, अच्छा, और उसके बाद तुम्हारे पास कर्व को ऊपर की तरफ खुलना तो है, ये बात पक्की है, ठीक है। तो ये 100% श्योर है कि कर्व कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ खुलेगा अगर तो वो उसको ऐसा निकलना ही पड़ेगा, है ना, ये पक्की बात है, ठीक। नीचे की तरफ तो नहीं खुल सकता ना, तो उसमें एक भी पॉइंट पर अगर वो नेगेटिव वैल्यू अगर ले रहा है और ऊपर की तरफ अगर खुलता है तो ये तो पक्की बात है कि उसमें दो रूट्स ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर जाएंगे, अलग से सेपरेट कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी तुम ए लेस देन ज़ीरो के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक। तो ये ए एफ के इज़ लेस देन ज़ीरो, दैट इज़ द फाइनल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द नंबर टू लाई बिटवीन द रूट्स, ठीक है क्या। नंबर लाई बिटवीन द रूट्स ये सबसे फेमस कंडीशन है, ध्यान रखना।
नंबर लाइज बिटवीन द रूट्स, इसका तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब वो सवाल में ऐसा तुम्हें बता के नहीं आएगा एकदम कि ये कंडीशन वो कंडीशन ऐसा, ठीक है। बहुत छोटी छोटी कंडीशंस है, ये अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान बीच में कभी भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, ध्यान रखना इस बात का, कभी भी मतलब कभी भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, ठीक। ओके।